और इंतजार की घड़ियां अब जल्द ही खत्म हो जाएंगी। कोरोना वैक्सीन की जो है आने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और जल्द ही कोरोना का टीका जो है लोगों को लगेगा। 7 और 8 जनवरी को मॉक ड्रिल की जाएगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मॉक ड्रिल होगी। 21 जिलों में वैक्सीनेशन की तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा। पूर्व में भी 7 जिलों में इसका ड्राई रन हो चुका है। राज्य को 9 जनवरी को ये रिपोर्ट पेश की जाएगी। जिले के एक शहरी और एक ग्रामीण क्षेत्र में ये मॉक ड्रिल की जाना है। तो 7 और 8 जनवरी को कोरोना वैक्सीन को लेकर एक मॉक ड्रिल की जाएगी सभी 21 जिलों में, और हर जिले के एक शहरी और एक ग्रामीण क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है जहां ये मॉक ड्रिल की जाएगी। 9 जनवरी को ये रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। तो कोरोना का टीका जब आएगा तो किस तरह से उसे लगाया जाए, किस तरह से लोगों तक वो पहुंचे। और पहले भी साफ किया जा चुका है कि पहले उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जो कोरोना वॉरियर्स हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जो लगातार कोरोना से लड़ने में लोगों की मदद कर रहे थे, उनको पहले टीका दिया जाएगा, उसके बाद बाकी लोगों को टीका दिया जाएगा। तो अब टीका जिस तरह से अब जल्द ही आने वाला है तो उसके लिए तैयारियां लगातार जारी हैं। हमारी संवाददाता निधि हमारे साथ जुड़ी हुई है। निधि, एक बार फिर मॉक ड्रिल की जाएगी। 21 जिलों में लगातार इस बार मॉक ड्रिल होना है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर नया साल एक नई उम्मीद, नई किरण लेकर आया है। और लगातार अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी मॉक ड्रिल की तैयारियां लगातार की जा रही हैं, क्योंकि वैक्सीन किसी भी समय उपलब्ध हो सकता है और इसे लेकर पहले ही स्वास्थ्य विभाग जो है वो जागरूक तरीके से तैयारियां कर रहा है कि हड़कंप की स्थिति बिल्कुल ना हो, सारी चीजें एक सलीके से की जाए। और इसके लिए अगर हम बात करें तो मॉक ड्रिल का ड्राई रन जो है वो शुरू हो गया है। पहले ही छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में ये ड्राई रन किया जा चुका है, लेकिन अब आने वाले 7 और 8 जनवरी को छत्तीसगढ़ के 21 जिलों में ये ड्राई रन किया जाएगा। 21 जिले बच गए थे क्योंकि 7 जिलों में इसका ड्राई रन पहले ही हो चुका है। अगर हम बात करें तो पहले 7 जनवरी को 10 जिलों में और उसके बाद 8 जनवरी को बाकी के 11 जिलों में ये ड्राई रन किया जाएगा। हर जिले के एक शहरी और एक ग्रामीण इलाके में ये ड्राई रन किया जाएगा। और किस तरह से लोगों की उसमें व्यवस्थाएं रहेंगी, जब टीका लगेगा तो कैसे किस तरह से उन्हें रखना है, उन्हें किस तरह से बिठाना है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करना है, इन सारी चीजों का एक परीक्षण किया जा रहा है। ये जो ड्राई रन है ये इसीलिए किया जा रहा है कि जब वैक्सीन आएगी, टीकाकरण की स्थिति पैदा होगी, लोगों को टीके लगेंगे, तो किस तरह से वो स्थिति को एक काबू में किया जा सके, उसका एक तरह से ये परीक्षण किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो 7 और 8 जनवरी को ये ड्राई रन सुबह 10 बजे से शुरू होगा, जो दोपहर 2 बजे तक चलेगा। और उसके बाद जो जिले की टीम है वो शाम 5 बजे इस ड्राई रन के खत्म होने के बाद बैठक लेके इसकी समीक्षा करेगी। और 9 जनवरी को राज्य सरकार को ये जो रिपोर्ट है ड्राई रन की वो प्रेषित की जाएगी। तो इस माध्यम से अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिले में 7 और 8 जनवरी के पश्चात ड्राई रन की जो पूरी प्रक्रिया है वो हो चुकी होगी। ड्राई रन को लेकर तैयारियां हो चुकी होंगी, ताकि आगामी दिनों में जैसे वैक्सीन आती है तो उसके लिए पूरा स्वास्थ्य विभाग एकजुटता के साथ तैयार है। और स्वास्थ्य अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। निधि, एक बात और है, ये बहुत अच्छी बात है कि कोरोना वैक्सीन जो है अब जल्द ही लोगों को मुहैया हो जाएगी, और जैसे ही वो आएगी तो उसकी तैयारियां भी राज्य सरकारों ने अपनी अपनी तरह से शुरू कर दी हैं, ताकि जिस वक्त वो वैक्सीन आए तो लोगों को लग सके और किसी तरह की आपाधापी ना हो। लेकिन एक बात और भी जो है इस वक्त चर्चाओं में है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें भी जो हैं बाजार में फैली हुई हैं, उसको लेकर भी लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कोई दिशा निर्देश, क्या कोई रणनीति राज्य सरकार ने बनाई है कि किसी तरह का जो भ्रामक खबरों से बचें लोग और सरकार की गाइडलाइनों का पालन करें, कोरोना वैक्सीन को लेकर किसी तरह का भ्रम न फैले, इसको भी लेकर के कोई जागरूकता कार्यक्रम क्या राज्य सरकार चलाने वाली है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात है कि इस वैक्सीन को लेकर सबसे पहले तो लोगों में विश्वास पैदा करने की जरूरत है। इस बात को लेकर अगर हम बात करें तो कई राजनीतिक पार्टियां भी एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आई है। हाल ही में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने भी अपने एक बयान में कहा था कि जो वैक्सीन लगनी है इसे सबसे पहले जो भाजपा के मंत्री हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको पहले लगवाया जाना चाहिए ताकि जनता में विश्वास पैदा हो सके और फिर वो इस टीका
को लगवाने के लिए तैयार हो सके। तो निश्चित तौर पर एक मुहिम चलाकर ऐसी कोई स्थिति बनाई जानी चाहिए ताकि जनता में विश्वास की स्थिति बन सके और वो इस टीके को लगाने से पहले घबराए ना कि किसी भी तरह से कोई रिएक्शन, इस तरह का कोई कृत्य ना हो। बिल्कुल। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जनता में विश्वास बहुत पैदा जरूरी करना, है। क्योंकि विश्वास होगा तब जाकर वो इस टीके का सही समय पर इसे लगवाएंगे। इसे लगवाने से बचेंगे नहीं, क्योंकि ये कोरोना का वैक्सीन है तो सबके लिए जरूरी है। जी। बिल्कुल निधि, और जरूरी भी है लोगों के लिए। सरकार जो है हमारे देश की जनता के लिए कितने प्रयास कर रही है, और यही वजह है कि आज पूरे विश्व में संभवतः ये पहला देश है हमारा भारत जहां कोरोना की वैक्सीन का ना सिर्फ ड्राई रन चल रहा है बल्कि जल्द ही कोरोना वैक्सीन के डोज लोगों को दिए भी जाएंगे। लोग पैनिक ना हो, लोग घबराएं नहीं और किसी किस्म की भ्रम में या अफवाह पर ध्यान ना दें, तो वो ही बेहतर होगा और सरकारों को भी इस दिशा में आगे आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया निधि इस तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। न्यूज वर्ल्ड पर बुलेटिन